देखते हैं एक सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो संधारित्र बना लेते हैं। संधारित्र में दो प्लेटें, एक प्लस आवेश और दूसरे पर उतना ही माइनस आवेश, और बीच की दूरी क्या होती है, डी। ये इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक संधारित्र। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ ई। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है सी बराबर कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड। इसको चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो में 10 की घात -6 फैरड, तो धारिता सी कितनी आ जाएगी, 10 की घात -5 फैरड। ये C1 मान लेते हैं। अब इसे आवेश दिया गया है, इस संधारित्र को क्या दिया गया है, आवेश। कितना आवेश दिया गया, Q1 मान लेते हैं। कितना, 100 माइक्रो कूलम। ये Q 100 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो में 10 की घात -6 कूलम। ये तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 10 की घात -4 कूलम। अब क्या कह रहा है, आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है अभी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, तो हम मान लेते हैं D1 बराबर डी। फिर क्या किया जाएगा, इनकी प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाएगा। चलो दुगुना कर देते हैं, तो D2 बराबर कितनी कर देंगे, 2D। तो कह रहा है तब कार्य कितना करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं W2 करना पड़ेगा। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी D है तब कार्य कितना करना पड़ेगा, मान लेते हैं W1 करना पड़ेगा। और जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना कर देंगे तब कार्य कितना करना पड़ेगा, W2। इसी में अंतर पूछा है, कितना अंतर आएगा, डेल्टा W निकाल लेंगे। निकालते हैं, तो जब प्लेटों के बीच की दूरी D थी तब कार्य निकालते हैं। तो फार्मूला क्या, कार्य का W बराबर या U बराबर ½ Q² C1। ये W1 निकालेंगे। जब आवेश और धारिता दिया हो तो कार्य का ये सूत्र लगा देंगे। तो W1 कितना आ जाएगा, 1/2 Q 10 की घात -4 स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा 10 की घात -4। C1 कितना दे रखा है, 10 की घात -5 -5। तो कार्य कितना आ जाएगा, 1/2 का भाग देंगे तो 0.5 गुणा। अब ये 10 की घात कितना हो जाएगा, -8। ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो W1 कितना आ जाएगा, 0.5 गुणा 10 की घात -8 प्लस का 5 माइनस का कितना बचेगा, 3। तो W1 बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -4। ये कार्य आ गया। तब जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या डी थी। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब कार्य कितना करना पड़ेगा। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी डी थी तो धारिता क्या थी, C1। अब हमको जब दुगनी कर देंगे तो धारिता चेंज हो गया था, C2 निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो C1 और C2, तो फार्मूला C बराबर क्या होता है, A∈0 K/D। ये होता है। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, D1 बराबर D, तो धारिता क्या थी, C1 थी। समीकरण 1, ये D1। अब C2 बराबर क्या लिख देंगे, A∈0 K/D2। जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाएगी, दुगनी कर दी जाएगी। 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक संबंध आ जाएगा C1/C2 बराबर D2/D1। ये जब अब C1 कितना दे रखा है, 10 की घात -5, 10 की घात -5। C2 इससे हम निकालेंगे। D2 कितना दिया है, 2D। D1 कितना दिया है, D, कैंसिल हो जाएगा। तो C2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 10 की घात -5, या C2 बराबर आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -5। 2 का डिवाइड कर देंगे, या C2 बराबर क्या लिख देंगे, दशमलव हटा के 0 ऊपर जाएगा
तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरेड। ये धारिता आ गई आपकी। कब धारिता आ गई? जब हमने प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया। अब कार्य निकालते हैं, देखते हैं इसे। अब कार्य W2 निकालेंगे। फार्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर, चूंकि आवेश अपरिवर्तित है, आवेश वही रहेगा, तो क्यू स्क्वायर बटे C2, धारिता चेंज हो जाएगी। तो जब प्लेटों के बीच दूरी क्या थी? D थी, तब धारिता दे रखा है ये C1, ये दे रखा है, तब हमने C1 और आवेश दिया है तो कार्य निकाल लिया। अब कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी दुगना कर दी गई तो धारिता चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी? इतनी आ जाएगी, C1/C2 बराबर D2/D1 से। अब कार्य निकाल लेते हैं। तो 1/2, क्यू का मान वही अपरिवर्तित रहेगा, 10 की घात -4 है, 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4 बटे C2 कितना आया है? 5 गुणा 10 की घात -6। तो किया गया कार्य W2 बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस का 2 का 1 में भाग करेंगे 0.5 आएगा, इंटू ये माइनस का कितना हो जाएगा? 8, नीचे 5 गुणा 10 की घात -6। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? ये 10 की घात -8 ऊपर बचेगा, और नीचे 10 की घात -6, 10 की घात 1 है, तो ये 10 की घात -5 बचेगा। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो अर्थात 10 की घात -3 जूल आ जाएगा। इतना कार्य करना पड़ेगा आपको W2। अब देखते हैं इसमें अंतर कितना आ गया, तो डेल्टा W निकालेंगे। ये कितना आया है? W1 5 गुणा 10 की घात -4, और ये कितना आया? 10 की घात -3 आया है ये। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? चलो, तो W2 माइनस W1, W2 कितना दिया है? 10 की घात -3, 10 की घात -3, और W1 5 गुणा 10 की घात -4 दे रखा। तो 10 की घात -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 की घात -4 और -5 गुणा 10 की घात -4, वही देखो 10 गुणा 10 की घात -4 लिखा तो यही है। अब दोनों से एलसीएम कितना है? 10 की घात -4, दोनों से एलसीएम हो गया, बचा क्या? 10 - 5। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा? 5 गुणा 10 की घात -4 जूल। ये आ जाएगा आंसर आपका, 5 गुणा 10 की घात -4। देखते हैं इस सवाल में कह रहा है कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट, कोई संधारित्र है, संधारित्र में क्या होती है? 2 प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। ये बीच की दूरी क्या होती है? D। इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्लस से, ये बन गया संधारित्र। तो कह रहा है इसकी जो धारिता है, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट तक, इस संधारित्र को 5 वोल्ट तक V1 5 वोल्ट आवेशित किया गया है, 5 वोल्ट दिया गया, तो ये संधारित्र क्या होगा? आवेशित होगा, अर्थात संधारित्र आवेश को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। चलो फिर क्या कह रहा है? 5 वोल्ट तक आवेशित करके इसको हटा दिया गया है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया है। पहले इस संधारित्र के बीचों बीच क्या है? वायु है मान लेते हैं, तो वायु के लिए परावैद्युतांक K1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब कह रहा है कि इनके बीच में एक 2 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया गया है, तो उसका परावैद्युतांक K2 बराबर कितना है? 2। कह रहा है यदि वायु संधारित्र की धारिता, जब इन प्लेटों के बीच क्या थी? वायु थी, तो उसकी धारिता कितनी दे रखी है? C1 10 माइक्रो फैरड दे रखी है।
और परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है। ये इस संधारित्र की ऊर्जा निकालना, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV²। पहले वायु है तो वायु की धारिता C1 दे रखी है और इसका विभव V1 दे रखा है और वायु का परावैद्युतांक K1 दे रखा है। जब इसमें परावैद्युत पदार्थ K2 भर दिया जाता है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अर्थात मान लेते हैं C2 हो जाएगी। और इसके प्लेटों भी विभव भी, अभी विभव कितना है, V1 5 वोल्ट है। जब परावैद्युत पदार्थ 2 का हम भर देंगे तो इसका विभव भी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं V2 आ जाएगा। तब हम इसकी ऊर्जा निकाल पाएंगे, अर्थात हमको इस संधारित्र की C2 और V2 निकालना है और C1 V1 पहले दे रखा है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सूत्र होता है संबंध एक, क्या, C1/C2 बराबर C1/C2 बराबर क्या होता है, K1/K2। ये कैसे होता है, क्योंकि C बराबर फार्मूला क्या होता है, A/0 K/D। तो जब प्लेटों के बीच वायु तो धारिता C1 और परावैद्युतांक K1 मान लिया। अब जब प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ तथा K2 भर देंगे तब धारिता मान लेते हैं C2 हो जाएगी क्या, A/0 K2/D। बीच की दूरी हुई, 1 में 2 को डिवाइड करेंगे ये, तो क्या आ जाएगा, C1/C2 बराबर K1/K2 आ जाएगा। तो अब देखो C1 दे रखा है कितना, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड सॉरी, कितना दिया, 10 माइक्रो 10 की घात -6 बटे C2। K1 कितना दिया है 1, K2 कितना दिया है 2, तो C2 कितना आ जाएगा, C2 बराबर है 10 दूना 20, तो 20 गुणा 10 की घात -6 ये आ गया। अर्थात C2 आ गया, C2 बराबर 20, यानी 20 गुणा 10 की घात -6 ये आ गया। या इसी को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 10 की घात -5 फैरड, ये C2 आ गया। अभी हमको V2 निकालना है, तो इसमें एक फार्मूला लगाते हैं हम, और क्या होता है सूत्र, V1/V2 के पदों में क्या होगा, K2 क्या होगा, K1 होगा। ये तो V1 कितना दिया है 5 वोल्ट, V2 निकालना है, K2 दिया है 2, K1 कितना 1, तो V2 कितना आ जाएगा 5/2 वोल्ट आ जाएगा। अब V2 और C2 पता चल गए, अब इसकी हम ऊर्जा निकाल लेते हैं। अब संधारित्र की क्या करेंगे हम, ऊर्जा निकाल लें। तो फार्मूला U बराबर क्या लगाएंगे, हाफ C2V2 का स्क्वायर। हाफ C2 कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात -5, 2 गुणा 10 की घात -5, V2 5/2, स्क्वायर है तो 5/2 गुणा 5/2 ये कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो U बराबर कितना आ जाएगा, 5 25, 25/4 गुणा 10 की घात -5, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24.0, 10 4 दूना 8, 4 पंचे 20 गुणा 10 की घात -5 जूल। ये आ जाएगा आंसर आपका। सवाल कह रहा था कि एक संधारित्र है ये और इसकी धारिता दे रखी है और इसे विभव दिया गया है, V1 दे रखा है और इनके बीच वायु है, तो वायु के लिए K1 क्या होता है, 1 होता है। अब सवाल कह रहा है इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K2 कितना है, 2 है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता चेंज हो जाएगी, अर्थात इनके प्लेटों का भी विभव भी चेंज हो जाएगा। अभी धारिता C1 है, विभव V1 है, जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो इसकी धारिता अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और विभव भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी ऊर्जा निकालेंगे U बराबर हाफ
C2V2 स्क्वायर से, तो ये भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमने इस संधारित्र की धारिता निकाल लिया, C2 निकाला, और इस संधारित्र का विभव V2 निकाला है। अब इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे हाफ C2V2 स्क्वायर से। ये सवाल कह रहा है। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया हमने। प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D। ये एक धनावेशित प्लेट होती है और दूसरी उतनी ही ऋणावेशित प्लेट होती है। ये बन गया आपका संधारित्र। तो कह रहा है इनके प्लेटों के बीच की दूरी D दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, या 1 × 10⁻² मीटर, तथा क्षेत्रफल दे रखा है प्लेटों का A बराबर 0.01 मीटर स्क्वायर। इसे 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया। इस संधारित्र को आवेश दिया गया कितने विभव से, V बराबर 150 वोल्ट के विभव से। आगे कह रहा है आवेशन बैटरी को हटाकर, अभी विभव दिया गया है 150 वोल्ट का, तो किसी बैटरी से दिया गया होगा। अब कह रहा है इस बैटरी को हटा दिया गया है और इन प्लेटों के बीच में, देखो, इन बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत गुटका रख दिया गया है। ये यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है ये, और इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, 7 है। तो कह रहा है इन प्लेटों की भी तीव्रता कितनी होगी। ये तीव्रता क्या है, तो तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, V/D। तो जब ये हम निकालेंगे जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया, तब इन प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी होगी। तब इन प्लेटों के बीच प्लस माइनस आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो कितना होता है, E बराबर V/D। तो निकालते हैं, लिखेंगे जब प्लेटों के बीच क्या है, वायु है। क्या है, वायु है, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो वायु है। तब तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर V/D से। V कितना दिया है, 150, बीच की दूरी D कितनी दिया है, 1 × 10⁻²। ये ऊपर चला जाएगा तो 150 × 10⁻², या E बराबर इसे लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ ये तीव्रता आ जाएगी वोल्ट प्रति मीटर। ये जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है। अब सवाल कह रहा है जब पदार्थ भर दिया जाता है, तो लिखेंगे जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा है, परावैद्युत पदार्थ है, तब तीव्रता कह रहा है। देखो परावैद्युत माध्यम में क्षेत्र की तीव्रता E। अब निकालते हैं तो फार्मूला क्या होगा, वैसे क्या होता है, V/D। अब क्या हो जाएगा, अब तीव्रता, ये वायु की तीव्रता E0 मान लेते हैं, तो अब जो तीव्रता आ जाएगी पहले की क्या आ जाएगी, 1/K गुना हो जाएगी। इतनी तीव्रता कम हो जाएगी कुछ, तो E बराबर E0, जब वायु है तब तीव्रता कितनी आई, 15 × 10⁻³ ये बटे K कितना है, 7। देखो ये 7 का भाग कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये वोल्ट प्रति मीटर। कह रहा है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब तीव्रता हमने निकाल लिया, ये 15 × 10⁻³ अब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो इसमें तीव्रता क्या हो जाएगी, पहले की 1/K गुना हो जाएगी। इतनी कम हो जाती है तीव्रता। जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो इन प्लेटों के बीच तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कितनी आ जाएगी, 15/7 × 10⁻³ देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र को जिसका प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है A, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर। फिर प्लेटों के बीच की दूरी D1 मान लेते हैं 10⁻² मीटर, तथा 10⁻³ वोल्ट का
वोल्ट तक आवेशित किया गया, अर्थात V1 10⁻³ वोल्ट, तथा फिर बैटरी को हटा दिया गया। तो बात वही कि वही एक संधारित्र है आपका, ये संधारित्र है। इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, इनके बीच की दूरी d1 दिया है, इसको आवेशित किया गया कितने विभव से, 10⁻³ वोल्ट के विभव से। फिर क्या कह रहा है, जो विभव से आवेशित किया इस बैटरी को हटा दिया गया है। फिर क्या किया गया है, अब प्लेटों के बीच की दूरी दुगना कर दी गई। तो अभी कितनी थी, d1 थी, अब कितनी कर दी गई, d2, कितनी 2d1 कर दी गई। पहले की क्या कर दी गई, दुगना कर दी गई। अब प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य ही ऊर्जा है, और संधारित्र पर अंतिम विभव कार्य ही ऊर्जा अर्थात U2 ये निकालना है। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी d1 थी तब ऊर्जा कितनी होगी, मान लेते हैं U1 होगी, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो U निकालने के लिए हमको C पता होना चाहिए, क्योंकि U बराबर फार्मूला क्या होता है, ½ CV²। तो V दिया है आपको, C ने दिया, तो पहले हम इस समांतर पर संधारित्र की धारिता निकालेंगे C1। तो C बराबर A∈0 K/D, तो D1 और K1। अब यहाँ पर क्या है, वायु है, क्या है, वायु। तो वायु के लिए K1 का मान 1 लेंगे। तो ये A कितना दे रखा है, 0.2, ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12, K का मान 1 ले लेंगे, और D1 कितना दिया है, 10⁻⁻2 ये। तो C1 कितना आ जाएगा आपका, दशमलव हटा के नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10, 0, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, ये आ गया। और 2 अंक के बाद दशमलव, इंटू 10 की घात कितना, ये -12, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का क्या बचेगा, 10, नीचे एक 10 बचा, ये आ गया। अर्थात C1 बराबर आ गया 17 दशमलव, या दशमलव हटा के नीचे 2 0 बढ़ा लेते हैं, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 177 बचेगा ये, इंटू 2 0 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -12 फैराड आ जाएगा। ये धारिता आ गई C1। क्लियर। अब क्या कह रहा है, विभव भी चेंज हो जाएगा। तो हम जब इनके बीच की दूरी क्या कर दिया गया है, अब बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया है, तब ऊर्जा कह रहा था C2 निकालना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, D2/D1, ये सूत्र होगा। तो इससे हम C2, तो C1 कितना दिया है, C1 निकाल लिया, ये 177 गुणा 10 की घात -12, C2 निकालेंगे इसका हम, ये D2 कितना है, दुगना 2D1 बराबर, और बटे D1 है, तो D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 बराबर डिवाइड हो जाएगा 177 गुणा 10 की घात -12 बटे 2। तो C2 बराबर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, C17 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 गुणा 10 की घात -12 फैराड, ये आ गई धारिता आ गई। अब हमको विभव भी तो निकालना है, क्योंकि विभव क्या होगा, तो V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा, D1/D2। तो V1 कितना दिया है, 10 की घात 3, V1 है 10 की घात 3, V2 निकालना है, D1 कितना है, D1 है, D2 कितना है, 2D1 हो गया, D1 से D1 कैंसिल, तो 1/2। तो गुणा कराएंगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 3, ये, अर्थात V2 बराबर आ जाएगा 2000 वोल्ट। अंतिम विभव भी पूछा गया था ये वाला, अंतिम विभव की गणना करो, तो एक तो ये आंसर आ जाएगा ये।
अब हमको क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, तो निकाल लेंगे। पहले देखते हैं। तो जब धारिता C1 थी और विभव V1 था, इसकी पहले हम ऊर्जा निकालते हैं। तो U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये 1/2। C1 कितना दे रखा है, 177 गुणा 177 गुणा 10 की घात माइनस का 12 V1 स्क्वायर। तो V1 कितना दिया है, 10 की घात 3, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा करा लेते हैं ये। तो U1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 इंटू 10 की घात 6, तो -6 जूल आ जाएगा ये U1 आ गया। पहले ऊर्जा, जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, d, तब ऊर्जा आ गई। अब प्लेटों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया, अब ऊर्जा निकाल लेंगे U2। तो U2 बराबर क्या आ जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो U2 बराबर हाफ C2 का मान कितना दिया है, ये 88.5 गुणा 10 की घात माइनस का 12 ये। और V2 स्क्वायर, V2 कितना निकाला है, 2000, इसका स्क्वायर करेंगे हम, 2000 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो U2 बराबर आ जाएगा ये बटे 2 इंटू 10 की घात माइनस का 12 इंटू 2000 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो U2 बराबर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17 ये इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस का 6 जूल। ये ऊर्जा आ गई। अब इसमें अंतर निकालना है ना, ऊर्जा में अंतर निकालना है। डेल्टा U बराबर निकालेंगे। तो U1 88.5 आया है, तो हम U1 में U2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो U1 कितना है, 88.5 गुणा 10 की घात माइनस 6। U2 कितना आया है, 177 गुणा 10 की घात माइनस 6 ये। तो 88.5, ये 10 की घात माइनस 6 कामन ले लेंगे, तो आएगा 88.5 माइनस 177.0, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस, हमको U2 में U1 घटाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। U2 माइनस का 88.5 गुणा 10 की घात माइनस 6, या इसी को लिख सकते हैं माइनस का 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 5 ये।